वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग 33 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 33 के क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 में आपको कहा गया कि इन द गिवन फिगर एंगल CEF इक्वल्स टू एंगल CFE और F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। आपको प्रूफ करना है AB बाई BD इक्वल्स टू AE बाई FD। ओके, यहां पे देखो कि आपको CEF और CFE इक्वल दिया गया। अब इसका नाम आप रख लो, ये A है। CEF मतलब ये एंगल, CFE CF और E ये एंगल, और ये एंगल आपको इक्वल दिया गया। और कहा गया कि F जो है वो DC का मिड पॉइंट है और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। बातें समझ में आ गई। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ क्या करना है कि AD बाई AB बाई BD इक्वल्स टू AE बाई FD होना चाहिए। इसका मतलब AB बाई BD इक्वल्स टू AE बाई FD ये होना चाहिए। कैसे? यहां पे समझो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहां से DG को पैरेलल कर लेते हैं हम लोग BE के। ये रहा आपका पैरेलल लाइन, इसका नाम आप DG रख लो। गिवन में हमारे पास है एंगल CEF इक्वल हो जाएगा एंगल CFE के। इसके बाद F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। टू प्रूव हमें प्रूव करना है AB बाई BD इक्वल्स टू AE बाई FD। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ड्रॉ DG पैरेलल B। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो, समझो, यहां पे हम एक बार A, B और E ट्रायंगल को लेते हैं। आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, इसका रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब आपको यहां से मिल जाएगा AB और बाई BD इक्वल्स टू AE अब बाई G कह लो, या यहां पे G हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABE। ABE में आपको मिल जाएगा AB और बाई BD ये इक्वल हो जाएगा AE बाय G के। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपको यह पता है कि F का मिड पॉइंट जो है, मतलब F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। F अगर CD का मिड पॉइंट है तो इसको आप यहां से कह सकते हो CF इक्वल हो जाएगा FD के। रीजन में आपको यह पता है कि F जो है वो मिड पॉइंट है DC के। अब आ जाओ इन ट्रायंगल CDG में। अगर CDG की बात करेंगे, C, D और G, यहां से आप कह सकते हो DF बाई CF इक्वल्स टू G बाई C। DF बाई CF इक्वल्स टू G बाई C। ये इक्वल हो जाएगा 1 से। कहां से? मिड पॉइंट थ्योरम। यहां से आपको क्या मिल गया? तो GE और G इक्वल किसके आ जाएगा? C के। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। और आपको यह पता है यहां पे CEF ये एंगल और CFE ये एंगल, ये इक्वल है। यहां से हम लोग कह सकते हैं CF इक्वल्स टू C आ जाएगा। कह सकते हो आप कि एंगल CEF इक्वल है एंगल CFE के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि CF इक्वल किसके आ जाएगा? C के। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। क्यों? क्योंकि यहां पे रीजन क्या है? अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब देखो, सेकेंड इक्वेशन GC, थर्ड इक्वेशन
CFC ये इक्वल है। अब देखो कि CC इक्वल है, यहां से आपको GE और CF इक्वल मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, CF इक्वल हो जाएगा GE के। इसको आप मान लो इक्वेशन 4। चलो फर्स्ट और 4 को देखो। फर्स्ट CF FD के इक्वल है और CF GE के इक्वल है। इसका मतलब GE जो है वो FD के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 GE इक्वल्स टू FD। यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो AB बाय BD इक्वल्स टू AE बाय GE। जी, या आप इसको कह सकते हो AB बाय BD इक्वल्स टू AE। अब G किसके इक्वल है? FD के। FD आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था AB बाय BD इक्वल्स टू AE बाय FD। यहां से आपको मिल गया AB बाय BD इक्वल्स टू AE बाय FD। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबिकल पॉन्ड व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड रेज बाय 21 सेंटीमीटर। मतलब कहा गया कि वाटर फ्लोइंग का रेट दिया गया आपको 15 किलोमीटर पर आवर। एक पाइप ऑफ डायमीटर, पाइप का डायमीटर दिया गया 14 सेंटीमीटर। कहां जा रहा है ये पानी? क्यूबिकल पॉन्ड में जा रहा है, जो 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितने टाइम में पॉन्ड का वाटर लेवल जो है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पे आप समझो, अब लेंथ ऑफ क्यूबिकल वाटर पॉन्ड, क्यूबिकल पॉन्ड कितना दिया गया? 50 मीटर। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड, इसको आप L मान सकते हो, ये आपको 50 मीटर दिया गया। इसके बाद विड्थ ऑफ पॉन्ड, इसको आप B मान लो, ये 44 मीटर दिया गया। अब हाइट कितना होना चाहिए? 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। वाटर लेवल इज टू राइज बाय H, और H इक्वल्स टू कितना है? 21 सेंटीमीटर होगा। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये आपको आ जाएगा 21/100 मीटर। ओके, अब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? LBH होता है। L के जगह पे 50, B के जगह पे 44 और H के जगह पे 21/100। 51 जा 50, 52 जा 100, 2 से करेंगे 22 आ जाएगा। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 21 2 जा 42 का 2 कैरी 4, 21 2 जा 42, अब 4 आ जाएगा 46। इतना मीटर क्यूब आ गया। अब डायमीटर ऑफ पाइप आपको दिया गया है। डायमीटर ऑफ पाइप ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो रेडियस ऑफ पाइप कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ पाइप ये इक्वल हो जाएगा R इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, इट में 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 7/100 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप क्या होता है? पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये आपको आ गया पाई r स्क्वायर। पाई के प्लेस पे 22/7, r स्क्वायर कहने का मतलब 7/100 और इंटू 7/100। 7 से 7 कैंसिल,
22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, 154 बाय 1 2 3 4 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। अब देखो कि वाटर फ्लो का रेट क्या दिया गया, 15 किलोमीटर पर आवर रेट आपको दिया गया है। इट मींस एच, और ये इक्वल आ गया कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 15,000 मीटर पर आवर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, इन 1 आवर ये इक्वल आ जाएगा 154 बाय 10,000 और इनटू एच के प्लेस पे कितना आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब। 1000 से 1000 कैंसिल, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 से डिवाइड करेंगे 77, यहां पे कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23 मीटर क्यूब। अब रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इसका मतलब कैसे रिक्वायर्ड टाइम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड को डिवाइड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड के वॉल्यूम को आप डिवाइड कर लो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। ये कितना है, ये आपको आ गया 462 मीटर क्यूब, 462। अब बाई कितना आ जाएगा 231, 2 से डिवाइड करने, यहां पे 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 231, 2 जा 462, ये कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, तो ये आपको मिल गया 2 आवर। क्वेश्चन में एक बार रीड कर लें, कहा है कि व्हाट इज फ्लोइंग एट 15 किलोमीटर थ्रू द पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इन द क्यूबिकल पॉन्ड, ओके व्हिच इज 50 मीटर, इतना। कहा है कि इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर पॉन्ड, तो बिल्कुल टाइम आपको मिल गया 2 आवर का। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। बी में आपसे कहा गया कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, मतलब कहा गया कि सिलेंडर के शेप का है और कॉनिकल टॉप है उसके ऊपर। कहा गया कि इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब कहा गया कि आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 3 मीटर है और कॉनिकल पार्ट का हाइट आपको 14 मीटर दिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कहा गया कि इफ द हाइट एंड रेडियस दिया गया, हाइट जो है वो कॉनिकल पार्ट का 3 मीटर है। और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का बी। बी में आपसे पूछा गया ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, मतलब कहा गया कि एक टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप का है और उसके ऊपर में कॉनिकल टॉप है। कहा कि द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब कहा गया कि आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया गया 3 मीटर और रेडियस दिया गया 14 मीटर। कहा गया कि एंड द टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 13.5 मीटर, और टेंट का टोटल हाइट 13.5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द टेंट, मतलब टेंट बनाने में एरिया ऑफ कैनवास कितना यूज होगा पता करना है। कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज एट अ रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ओके अब यहां पे समझो, इसको शेप के थ्रू समझो। क्वेश्चन में यह कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यह रहा सिलेंड्रिकल पोर्शन, ओके और इसके ऊपर कहा गया कि कॉनिकल पार्ट है। इस शेप का। अब आपको कहा गया कि हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर। हाइट कितना है 3 मीटर है, रेडियस कितना दिया गया है
14 मीटर। ये आपको दिया गया 14 मीटर। अब ये 14 होगा तो ये भी 14 मीटर आ जाएगा। अब टोटल हाइट दिया गया 13.5 मीटर। अब बताओ कि टोटल हाइट अगर 13.5 हो और ये हाइट अगर 3 हो जाए तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा? तो ये हाइट आपको मिल जाएगा 10.5 का, 10.5 मीटर का। अब आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया आप फाइंड कर लो। ओके, हम लोग पहले सिलिंड्रिकल टेंट की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, स्मॉल आर मान लो, 14 मीटर दिया गया। और टोटल हाइट आपको दिया गया कितना? टोटल हाइट ऑफ द टेंट 13.5 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 3 मीटर आ गया। इसके बाद हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट 10.5 मीटर आ गया। अब समझो यहां पे आपको रेडियस पता है कोन का और हाइट पता है, यहां से हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, इट मीन्स एल का फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इट मीन्स रूट अंडर 10.5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर करने पे ये आपको आ जाएगा 110.25। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 306.25 और स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपको 17.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ गया? 17.5। अब आप क्या करो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, तो पहले आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लो। CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस 14 है और हाइट 3 है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 और ये यूनिट आ जाएगा। एरिया फाइंड करो तो स्क्वायर यूनिट, इट मींस मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट फाइंड कर लो। CSA ऑफ कॉनिकल पोर्शन, इसका फॉर्मूला पाई RL होता है। पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस के प्लेस पे 14 और L अभी आपने कितना फाइंड किया? 17.5 मीटर स्क्वायर आ गया। 7 2 जब 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा और 44 को 17.5 से मल्टीप्लाई कर लो। $770 मीटर स्क्वायर। ओके, हमें पूछा गया कि टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल CSA इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन, इट मींस 264 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 264 और एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन 770 और ये मीटर स्क्वायर। ऐड कर लो, 4 आ जाएगा। 7 6 13 का 3 कैरी 1, 7 2 9 110, 1034 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में यहां पे देखो, स्टिचिंग और वेस्टेज में टोटल स्टिचिंग यहां पे कहा गया आपको कि एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इन द टेंट कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। हम लोग कह सकते हैं प्रोविजन फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज 26 मीटर स्क्वायर दिया गया। प्रोविजन फॉर स्टिचिंग
एन वेस्टेज। मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा, इसमें आप 26 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपको 160। तो एरिया ऑफ कैनवास टू बी परचेज्ड 1060 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड कर लो। रेट इनटू सरफेस एरिया। रेट आपको कितना दिया गया, रेट दिया गया है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से 500, सरफेस एरिया कितना है 1060, तो 1 2 3 000 आ जाएगा। 6 5 30 का 0 कैरी 3, 5003 का 3 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। इतना टोटल रुपीज आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, मतलब आपको मीडियन दिया गया है और कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90, मतलब आपको सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 90 दे दिया गया है, एन 90 है। ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, और आपको मोड पता करना है। अब देखो इसी टेबल में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया और हम अगर मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। इसी टेबल को थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसको आप मान लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, सम करो। P में 15 ऐड करेंगे 15 प्लस P, 15 प्लस P में 25 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 40 प्लस P, 40 प्लस P में 20 ऐड करेंगे यह आ जाएगा 60 प्लस P, 60 प्लस P में Q ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 60 प्लस P प्लस Q। इसमें 8 ऐड करेंगे 68 प्लस P प्लस Q और इसमें 10 ऐड करेंगे 78 प्लस P प्लस Q। इतना आ जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, आपको दे दिया गया है कितना, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये 90 दिया गया, मतलब यही होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये कितना है 90 के इक्वल है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 78 प्लस P प्लस Q और ये इक्वल हो गया 90 के। यहां से आपको मिल जाएगा P प्लस Q इक्वल्स टू 90 माइनस 78, या आप कह सकते हो P प्लस Q इक्वल्स टू 90 माइनस 78, इट मीन्स 12। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से आपको मीडियन दिया गया है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन दे रखा और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोड। अब मीडियन का फॉर्मूला पहले आप अप्लाई करो। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F और इंटू H। ओके, तो मीडियन आपको 50 दिया गया है। मीडियन कितना है 50 है। ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ये मीडियन क्लास हो गया। हमें किन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें L की जरूरत पड़ेगी। L कहने का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये कितना आ गया 50 के इक्वल आ गया, तो आपको L आ गया 50 के इक्वल। यहां पे हम लिख लेते हैं वेयर L इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 50 मिल गया। इसके बाद CF फाइंड करते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला CF कहलाता है। ये CF कितना आ गया, CF आपको आ गया 40 प्लस P। CF पता चल गया। H कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी भी क्लास का 60 माइनस 50 करेंगे, ये H कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और F ये फ्रीक्वेंसी जो कितना दिया गया 20 के इक्वल, F आपको 20 के इक्वल दिया गया। सब कुछ पता चल गया। अब ये वैल्यू यहां पुट करो। L के प्लेस पे कितना 50, n/2, n/2 कहने का मतलब टोटल कितना था 90, 90/2 करने पे 45। CF कितना है
CF है 40 प्लस P, F कितना है 20 और H कितना है 10, तो ये आपको आ जाएगा 50 और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -50, इक्वल हो जाएगा 45 -40 और -P, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसको देखो 50 -50 करने पे 0 आ जाएगा, 45 -45, 5 P और डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 5 P इक्वल्स टू 0 इंटू 2 करने पे 0 आ जाएगा, तो यहां से आपको P कितना मिल गया, तो P इक्वल्स टू हमें 5 मिल गया। अब P का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे तो Q मिल जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से कितना आ जाएगा 5 प्लस Q इक्वल्स टू 12, Q आपको मिल जाएगा 12 माइनस 5, इट मीन 7, Q कितना मिल गया आपको 7। ओके, अब यहां पे देखो, अब ये आपको 7 आ गया, तो P इक्वल्स टू हमें मिल गया 5 और Q इक्वल्स टू हमको मिल गया कितना 7। अब देखो कैसे पता करते हैं हम लोग मॉडल क्लास। आपको मोड फाइंड करने से पहले मॉडल क्लास फाइंड करना होगा, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मॉडल क्लास कहलाएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, तो 25 का, इसका मतलब ये जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब मॉडल क्लास आपको यहां पे मिल गया 40 to 50, अब जैसे ही मॉडल क्लास मिल गया यहां से आपको सब पता चल जाएगा। तो पहले आप L पता कर लो, इट मींस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इट मींस 40। इसके बाद आप F1 पता कर लो, तो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही F1 कहलाता है। F1 आपको मिल गया 25 के इक्वल। इसके बाद F1 मिल गया और इसके बाद F0 फाइंड कर लो। F0 कितना आ जाएगा, जस्ट अपर वाला, इट मींस 15 और F2 इसके बाद वाला, तो बाद वाला कितना है 20 और H कितना आ जाएगा, क्लास विड्थ H कहलाता है, इट मींस 50 माइनस 40, ये 10 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। आपने जो भी वैल्यू फाइंड किया इसको पुट कर लो। L के जगह पे 40 आ जाएगा, F1 25 आ जाएगा, F0 15 आ जाएगा, 2F1 कहने का मतलब 25 इंटू 2 50 आ जाएगा, F0 15 आ जाएगा, F2 20 आ जाएगा और इंटू H के प्लेस पे 10 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 25 इंटू 15 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 20 और 15 35 और 50 माइनस 35 इट मीन 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा 40 प्लस 0, यहाँ पे 20 बाई 3 आ जाएगा, तो 6 3 जा 18, 220, 20 बाई 3 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे अगर 20 को, 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 0, 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा फिर 0, 3 6 जा 18 कितना आ गया 6.66, या आप इसको 6.67 ले सकते हो राउंड ऑफ करके। यहां से आपको मिल गया 46.67, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।